हेलो फ्रेंड, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी विद अंकिता। और आज हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के बारे में। पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मंच पर एक चरित्र का परफॉर्मेंस, यानी कि मुखौटा। पर्सनालिटी जो है वो मास्क, जो लैटिन भाषा के या ग्रीक भाषा के मार्क्स से लिया गया है, जो लैटिन वर्ड है पर्सोना, जिसमें करेक्टर को प्ले किया जाता है, यानी कि व्यक्ति के करेक्टर को प्ले किया जाता है। उसकी पर्सनालिटी कैसी है, ये उसका स्वभाव कैसा है, उसमें क्या क्या गुण हैं, ये सब हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को से निर्धारित कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति जो है अपने आप में यूनिक होता है, यानी कि सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। हर व्यक्ति के सोचने समझने का तरीका, चिंतन, भावना और व्यवहार सभी में अलग अलग होता है। व्यक्तियों और स्थितियों पर प्रक्रिया करने के लिए हमें विशिष्ट तरीके को जो है ये दर्शाता है व्यक्तित्व। अल्फर्ट ने बताया है कि पर्सनालिटी व्यक्ति के भीतर उन मनोभौतिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो एनवायरनमेंट के साथ उसके अद्वितीय समायोजन को दर्शाता है। यानी कि जो व्यक्तित्व है या पर्सनालिटी है वो सभी में अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की पर्सनालिटी या व्यक्तित्व अलग तरह का होता है। कुछ अधिक बोलने वाले होते हैं, कुछ कम बोलने वाले होते हैं, और कुछ मीडियम होते हैं कि वो मतलब कुछ ज्यादा अधिक भी नहीं बोलते हैं, कम भी नहीं बोलते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि कुछ व्यक्ति होते हैं कि उन्हें हर सिचुएशन में, चाहे कुछ भी है, झूठ जहाँ उन्हें हमेशा झूठ ही बोलना है। कुछ लोग ईमानदार होते हैं, उनका क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है, उनको उसको एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता। उनका व्यवहार ऐसा है कि वो ऑनेस्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उसको एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता। हर किसी के सोचने समझने का तरीका अलग होता है, यानी कि चिंतन प्रक्रिया, सबकी भावनाएं अलग होती हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं कि किसी को कठोर प्रवृत्ति के होते हैं, कि किसी को देखकर एकदम मतलब किसी को अगर किसी ऐसी सिचुएशन में देखते हैं कि कोई व्यक्ति परेशान है, दुखी है, तो उनको एकदम से मतलब सोचते हैं कि हम किसी तरह इसकी हेल्प कर दें। जबकि कुछ होते हैं कि उनका हृदय इतना कठोर होता है, या उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति को क्या दिक्कत है या क्या प्रॉब्लम है, उन्हें उस चीज से कोई लेना देना नहीं होता। तो हर व्यक्ति जो है अलग तरह का होता है, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो अल्बर्ट ने बताया कि पर्सनालिटी व्यक्ति के भीतर कुछ मनोवैज्ञानिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो इन्वायरमेंट से आता है। तो ये बताया है अल्बर्ट ने। अब व्यक्तियों की जो विशेषताएं, व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं होती हैं, यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तत्व शामिल होते हैं। यानी व्यक्तित्व की पर्सना उसके उसके शारीरिक, यानी कि कुछ चीजें उसके शारीरिक या शरीर बनावट को देखकर भी हम बता सकते हैं व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। जबकि इसमें मनोवैज्ञानिक कारक भी शामिल हैं या तत्व भी शामिल हैं। पर्सनालिटी हर एक व्यक्ति की यूनिक होती है, यानी कि हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग होती है। सभी में अलग अलग तरह की पर्सनालिटी पाई जाती है, यानी कि हर किसी व्यक्ति का व्यवहार अलग होगा। सब में एक जैसे गुण नहीं पाए जाते, सब में डिफरेंट डिफरेंट तरह के गुण होते हैं। सभी की सोचने समझने की क्षमताएं अलग होती हैं। तो हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, यानी कि हर व्यक्ति की पर्सनालिटी एक यूनिक होती है। पर्सनालिटी फंक्शनल एक संपूर्ण होल है। पर्सनालिटी के मुख्य लक्षण आसानी से परिवर्तित नहीं हो सकते, यानी कि कुछ लक्षण या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको, जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उनको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सच बोलता है या ईमानदार है, तो उसको हम मार पीट के या मतलब उसको हम जल्दी से झूठ नहीं बुलवा सकते। या किसी व्यक्ति को झूठ ही बोलने की आदत है, तो वो अपनी आदत से कभी भी नहीं हटेगा। उसको मतलब जो करना है वो करना है। हर किसी का स्वभाव अलग होता है। अब हम हर व्यक्ति के स्वभाव को चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ लोग लोगों में कम बैठना पसंद करते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं, ज्यादा दोस्त नहीं बनाते हैं, उन्हें समाज के ज्यादा लोगों से मतलब नहीं होता, अकेले रहना पसंद करते हैं। इंट्रोवर्ट्स टाइप के होते हैं, कम बोलते हैं। जबकि कुछ लोग होते हैं कि सभी के साथ घुल मिल जाते हैं, समाज के लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करना उन्हें अच्छा लगता है, और मतलब बातचीत करना ज्यादा पसंद होता है। दोस्त बहुत ज्यादा अधिक दोस्त बनाते हैं।
हर किसी से बात कर सकते हैं, तो इस तरह हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। यह गतिशील होती है, किसी इंटरनल एक्सटर्नल सिचुएशन में चेंज होती रहती है, यानी कि ये गतिशील होती है पर्सनालिटी हमारी, किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। पर्सनालिटी सिचुएशन में अडेप्ट या अनुकूल करती है। अब ये दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, एक होते हैं एंडोग्राफिक और दूसरे होते हैं नोमोथेटिक। एंडोग्राफिक जो होते हैं ये हर व्यक्ति को यूनिक मानते हैं, इनके इनके हिसाब से हर एक व्यक्ति यूनिक है, जबकि नोमोथेटिक होते हैं सबको सामान्य या जनरलाइज देखता है, इनकी हर व्यक्ति को सामान्य जनरलाइज करके देखता है। एंडोग्राफिक ये सब्जेक्टिव होते हैं, जो एक्सपीरियंस, यूनिकनेस, इंडिविजुअलिटी, फीलिंग, मेथड, केस स्टडी, ये सब इस सब के बारे में बात करते हैं, जबकि नोमोथेटिक जो होते हैं ये ऑब्जेक्ट्स नॉलेज पर काम करता है, जैसे लो, जनरलाइजेशन, क्लासिफिकेशन, जनरल प्रिंसिपल और क्वांटिटेटिव। तो आज के लिए बस इतना ही। पर्सनालिटी से हर बार एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पर्सनालिटी से क्वेश्चन आते हैं। अब अगला आगे पर्सनालिटी के बहुत सारे टाइप्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।